वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए, जो कि पिछले वीडियो में हम बता चुके थे आपको, निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग के बारे में आपको समझाया था और उसकी बेसिकली जो जानकारी थी, परिचय, उसको आपको देने का हमने काम किया था और समझाने का कार्य किया था। आज उसी को आगे चलते हैं और निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग में, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में बताया था, साधारण वक्र हैं, 4 आकृतियां हैं इसमें, सरल रेखा, वृत्त, दीर्घवृत्त और रेखा, और एक और है इसमें वृत्त, दीर्घवृत्त और परवलय। चौथी आकृति जो है वो है परवलय की। सभी की आकृतियों के बारे में डिस्कशन किया था, आपको बनाने का और सिखाने का हमने प्रयास किया था। जो पहली वीडियो मिस कर चुके हैं इसकी, उनसे कहना है पहले फर्स्ट वीडियो देखें इसकी और फिर इस वीडियो को देखना। उसका लिंक हम इसमें दे देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लिख देंगे ताकि आपको आसान हो और आप तुरंत ही उसको क्लिक करके देख सकें। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि समाकलन के अनुप्रयोग वाला टॉपिक चल रहा है और उसको आपको सीखना है। आज हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपका सरल रेखा का है, जो मूल बिंदु से जाती है। रेखाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद एक क्वेश्चन वृत्त का है और एक क्वेश्चन है आपका दीर्घवृत्त का, और भी आगे डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन के बारे में। पहले इन क्वेश्चनों की जानकारी और करना सीखते हैं इनको, है ना। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, उसको जरा ध्यान से देखते हैं। एक रेखा दी है आपकी y बराबर mx, x अक्ष से कह रहे हैं, ठीक है भाई, और कह रहे हैं x बराबर कोटि का मान दिया। कोटि माने होता है x अक्ष। तो सबसे पहले हमारा वर्क होता है चतुर्थांश पर आकृति को बताना। चतुर्थांश पर आकृति को बताना। तो पहले हम चतुर्थांश के बारे में समझेंगे और आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। रेखा जो है मूल बिंदु से जा रही है, प्लस लगा है, यानी कि रेखा का जो समीकरण होगा ऐसा जाएगा, रेखा ऐसी जाएगी। x बराबर 2 प्लस का है, अगर माइनस का होता तो इस तरफ खींचते, प्लस का है तो इस तरफ 1 2, और 2 से होती हुई एक सरल रेखा। ये आपकी x बराबर 2 और ए वाली आपकी होगी y बराबर mx। क्लियर। इसका निर्देशांक x बराबर यहां पर 2 है और यहां पर x बराबर 0 है। अब आपको इस आकृति के बारे में समझना है और इसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्लियर। तो कैसे निकालेंगे उसके बारे में समझते हैं और देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको लिखना है, नाम देना है इसका, तो लिख दिया ABC। आपको ABC का क्षेत्रफल निकालना। बंद है वक्र कैसा है आपका बंद, तो ABC और A जहां से चलते हैं वहीं तक इसका नाम हम लेते हैं। क्लियर। तो यहां पर हम लेंगे आकृति ABCA का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले हम लिमिट लिखेंगे। यहां पर 0 है इस कट पॉइंट पर और इस कट पॉइंट पर आपका 2 है। एक्स अक्ष पर लिमिट लेते हैं 0 to 2, इस तरफ से उल्टे हाथ तरफ से लेते, लेफ्ट हैंड साइड से। जे निम्न हो जाएगी और जे हो जाएगी आपकी उच्च लिमिट। फंक्शन आपका y बराबर mx आएगा, तो y का मान यहां पर mx है और dx। 0 to 2 m हमारा बाहर निकल जाएगा क्योंकि अचल राशि है। यहां पर x आएगा और dx। x की घात 1 है, x की घात क्या है आपकी 1, तो x की पावर m, इसी n पढ़ेंगे और फॉर्मूले का यूज करेंगे। m तो हमारा बाहर है। 0 to 2 समाकलन करेंगे तो चिन्ह हट जाएगा, बड़ा वाला कोष्ठक। x की पावर n+1 अपॉन n+1 और लिमिट आपकी 0 to 2 है।
अब इसके बाद m तो देखो बाहर है, m कहाँ है, बाहर, और लिमिट इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर बटे 2, 0 to 2। अब 2 भी हम बाहर निकाल देंगे तो m बटे 2 जी नीचे आ जाएगा इसकी, x की पावर 2, 0 to 2, पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट, m बटे 2, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, m बटे 2, 2 का वर्ग आपका 4 माइनस 0, इसका इसमें गुणा होगा तो m गुणा 4 और बटे 2, 2 से कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 2m। सभी में देखो बराबर का निशान लगाना है पहले को छोड़कर, तो m का मान आपका आ गया 2m, और आगे लिखेंगे वर्ग मात्रक, चूंकि क्षेत्रफल है ना इसलिए हम वर्ग मात्रक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ग मात्रक। एक बार पढ़ा देखिए और समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। हमारा प्रयास तो यही है आपको समझाने का। आपका सरल रेखा देखिए, एक्स अक्ष आपका ये होता है, देखो एक्स अक्ष, और इसका नाम है आपका वाई अक्ष। एक्स अक्ष, सरल रेखा और x बराबर 2, इन तीनों से घिरी हुई कॉमन आकृति, तीनों के द्वारा घिरी हुई आकृति का क्षेत्रफल निकालना था। तो पहले लिमिट के बारे में डिस्कशन लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं 0 to 2। फंक्शन आपका y बराबर, अगर y बराबर नहीं दिया होता तो हम निकालते, पहले क्या करते हम y बराबर निकालते फंक्शन में। इसमें दिया हुआ है इसलिए हमें ज्यादा उसमें परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमने समाकलन किया, m बाहर निकाल के x की पावर n से, x की पावर n+1 बटे n+1 सॉल्व किया, लिमिट लगाई अपर लिमिट और लोअर लिमिट, सॉल्व करते गए तो आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आपको दूसरा क्वेश्चन बताना है। तो आपसे कहना है कि अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से मैथ को सीखना है तो हमारे साथ रेगुलर बने रहिए और वीडियो को प्रारंभ से एंड तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसी स्थिति में आपको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको समझ में आ रही है, आप सीख रहे हैं हमारे चैनल से, तो इसके जो वीडियो है उसको लाइक जरूर करना है। आपको कमेंट्स भी भेजिए। कोई समस्या है, व्हाट्सएप नंबर हमारा उसके नीचे चलता है, उस पर आपको अपने क्वेश्चनों को सेंड कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। हम उन्हें समझाने का, सिखाने का आपको प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन हम बताने वाले हैं अभी। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा एक वृत्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? वृत्त से। इसमें लिखा है वृत्त x² + y² बराबर a² का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करो। संपूर्ण माने जितना भी उसके द्वारा क्षेत्रफल घिरा हुआ है, सारा क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसमें कुछ दिया ही नहीं है, केवल वृत्त का समीकरण है। ये भी वृत्त का पहला रूप है, व्यापक रूप, x² + a² बराबर a²। इसका केंद्र आपको याद रखना है 0,0 होता। कक्षा 11 में बता चुके हैं और पहली वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन भी कर चुके हैं। इसका त्रिज्या आपकी a² होती। क्या होती है? a²। क्या होती? a²। अब हम सबसे पहले, जो कि इसका पहला स्टेप होता है चित्र का, तो आपको सबसे पहले चित्र बनाना है साफ स्पष्ट दिखने वाला, है ना। तो पहले आपको कोई सा भी क्वेश्चन हो, हमेशा ध्यान रखना चतुर्थांश पे बनेगा। कहां बनेगा? चतुर्थांश पे। XYZ कोई सा भी क्वेश्चन आपका हो, बनेगा कहां पर? आपका चतुर्थांश पे। तो चतुर्थांश पे सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। ऐसा बनाना है कि लगना भी चाहिए कि वृत्त बना है ना, चारों भाग बराबर। ऐसा ही क्यों बनाया? तो इसका एक रीजन है, आपको बता दें। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम, x² + y² बराबर a²। ठीक है ना। तो यहां पर इसका केंद्र होता है, मानक रूप है ना, तो केंद्र इसका 0,0 होता
और त्रिज्या आपकी होती है a मात्रक। तो आपको इन दोनों, देखो इस पॉइंट पर आपको जोर देना है। चित्र बनाने से पहले उसकी पूरी फैमिली के साथ, यानी जितना भी उसमें विवेचना की गई है, त्रिज्या की, केंद्र की, क्या है उसमें, क्या क्या होता है, उसके बारे में आपको समीकरण लिखना है और समीकरण के बाद फिर उसकी विवेचना करना है। उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। पहले उसकी विवेचना, उसका इंट्रोडक्शन कि कौन है वो, कहां से आया है, कैसा है, क्या क्या होता है उसमें, फिर उसका डायग्राम। क्लियर? अब तो यहां पर डायग्राम इसी तरह बनेगा। जब भी ऐसा समीकरण होगा ना तो केंद्र इसका 0 0 होता है और रेडियस यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी a होती है। तो इस बिंदु के निर्देशांक आपका के हो जाएंगे a, 0, या ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर x का मान आपका a हो जाएगा और यहां पर x का मान 0। तो लिमिट आपकी 0 to a हो जाएगी। आपके एक भाग का निकलेगा क्षेत्रफल इसका, और 4 का गुणा करेंगे क्योंकि चारों इसमें बराबर भाग होते हैं। तो निश्चित समाकलन की सहायता से पहले हम एक भाग का निकालेंगे क्षेत्रफल, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। इसको बनाइए तो आपको क्लियर हुआ होगा कि इस पॉइंट का नाम आपका, जिसकी दूरी है x बराबर a और इसका है x बराबर 0, नाम भी दे सकते हैं o a b। बीच में और भी नाम दे सकते हैं, कोई नाम देना हो b और यहाँ पर c, जिससे पढ़ने में आसानी हो। जिन नाम हम अपने मन से लिखते हैं, कोई से भी लेटर लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है ना। तो यहां पर आपका क्लियर हुआ होगा कि एक एरिया का निकालेंगे और 4 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों का आपका आ जाएगा। तो अब पहले आपको उसके बारे में लिखना क्या क्या दिया है, फिर चित्र बनाना। तीसरा स्टेप होता है आपका कि y का मान निकालना। जो फंक्शन है उससे y का मान लिखेंगे, चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई का मान आ जाएगा आपका वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस लगेगा लेकिन हम केवल प्लस ले लेंगे। क्या लेंगे? प्लस। ये आपका फंक्शन हो गया। सीमाएं हो जाएंगी x बराबर 0 से x बराबर a तक। ऐसा आपको लिखना है, बड़ा स्पष्ट, कम शब्दों में अच्छी व्याख्या हो, सामने वाले जो एग्जामिनर जो चेक कर रहे हैं उनको अच्छा लगे कि हाँ कोई व्यवस्थित कर रहा है वर्क, है ना। तो ऐसा करना है आपको। अब हम लिखेंगे संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 का गुणा करेंगे, क्योंकि 4 भाग है, आप 1 का निकालना है, इसको ध्यान देना। लिमिट हो जाएगी आपकी 0 to a, फंक्शन आपका हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ऐसा आ जाएगा आपका। अब आपको इसका फॉर्मूला जो कि मानक रूप का है, इसका फॉर्मूला आपको लगाना है। तो देखो 4 तो बाहर है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट बाहर लगा देंगे 0 to a। इस प्रकार से हम करेंगे, है ना। ध्यान रखना फॉर्मूला नहीं भूलना है अपन को। 1/2 बाहर है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, और ध्यान देना जी एक्स स्क्वायर ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहां इससे ये 2 बार कट जाएगा। कितने बार कटेगा आपका? 2 बार। अब हमें क्या करना है? सीमाएं लगाना है। एक बार अपर सीमा x के जगह पर a का प्रयोग करना, एक बार हमें 0 करना है। तो लिखते हैं, जरा ध्यान से देखना। 2 आ जाएगा केवल, अपर सीमा लगा रहे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन ए माइनस, मैदा वाला ब्रैकेट लगा देना, 0 रखेंगे यहां पर। तो 0 ए स्क्वायर माइनस 0 का वर्ग प्लस
आपका होगा ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0/a और कोष्टक क्लोज। दो यहां पर a और अंदर आ जाएगा आपका 0 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स a/a यानी कि कटेगा तो 1 आएगा, माइनस के यहां पर आपका आएगा 0 यहां पे बचेगा और साइन 0 का मान या लिख देना पहले ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0, इसका मान भी 0 हो जाएगा पूरा। आपका मात्र क्या बचेगा, जरा ध्यान देना और समझना। यहां से आपका 2 0 हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2 और माइनस के इसका मान भी 0 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएंगे, 2 बचा ए स्क्वायर इंटू π/2 कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर आएगा πa²। कितना प्राप्त होगा आपका πa², है ना। कितना प्राप्त होगा πa² प्राप्त होगा। और इसके आगे हम वर्ग मात्रक लिखेंगे, है ना। इस तरह हमारा ये आंसर आ जाएगा। एक बार पुनः समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। जो समाकलन के अनुप्रयोग हैं, समाकलन की सहायता से इबारती क्वेश्चनों को हल करना है। ये चाहे आप पहला क्वेश्चन कर लीजिए चाहे आखिरी कर लीजिए, विधि हमेशा हमारी यही रहेगी। पहले जो आपका वक्र दिया है उसका इंट्रोडक्शन क्या क्या उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, फिर उसको चतुर्थांश पे बनाना। चतुर्थांश में बनाने के बाद फिर y का मान निकालना। हमेशा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि x का मान निकले, लेकिन 95% आपका y के मान से ही सॉल्व होता है। x के मान से भी ये भी सॉल्व हो सकता है, वरना आपका इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको जब यहां पर देखो अभी x का मान y का मान निकाला, फिर x का निकालेंगे, x का निकालेंगे तो y की लिमिट लगेगी, है ना। और यहाँ पर जो dx है वो y आएगा और फिर y के अकॉर्डिंग समाकलन भी होगा इसका। तो आपको मन में डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है ना। आपको सीधा समझना है x से अगर y का मान निकालने से हो रहा है तो y का मान निकाल लेंगे, फिर लिमिट को लिखेंगे। संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि 4 भाग थे, उसमें 4 इंटू आपका a0 to a रख दिया। j आपका समाकलन से सूत्र होता 1/2 x √a² माइनस x² और प्लस के a² साइन इनवर्स x/a, है ना। और 0 to a लिमिट लगाई बारी बारी से। केवल आपका ये बचा और बाकी सब समाप्त हो गए। 2 से 2 कट गया, a² पाई आ गया, यानी कि पाई a² वर्ग मात्रक। क्लियर, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर नजर डालते हैं और आपको सरल से सरल भाषा में आपको सिखाने का हम प्रयास करते हैं, है ना। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सवाल पूरा पूरा समझ में आए, लेकिन आप हमारे जो लेक्चर हैं इसको बड़ी सावधानी पूर्वक छोड़ना नहीं है, पूरे कंटिन्यूटी अटेंड करे रहना है ताकि आपको पूरा पूरा क्लियर समझ में आ सके और आप लोग सवालों में अप्लाई कर सको। तो यहाँ पर सबसे पहली आकृति है आपकी दीर्घवृत्त। कल हमने बताया था अंडाकार आकृति होती है, 2 इसकी स्थितियां होती हैं। इसकी भी कितनी स्थितियां होती? 2, एक एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग, एक वाई अक्ष के। कल हमने विवेचना भी की थी, आज भी हम उसको बड़े डिटेल्स में बताएंगे क्योंकि आज उसका क्वेश्चन हम आपको समझाने जा रहे हैं, इसलिए इसको भी डिटेल्स में समझाया जाएगा। से घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो पहले तो आपको जो समीकरण है, जो वक्र है, उसकी पूरी फैमिली के बारे में आपको पता लगाना है। कहने का हमारा तात्पर्य है उसका पूरा इंट्रोडक्शन, उसमें क्या दिया है, कैसा है, कौन सी स्थिति है, इसके बारे में आपको विवेचना करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम इसका समीकरण लिखते हैं। x² 9 प्लस y² 16 = 1। इसको मानक रूप में बनाएंगे 1/3 का स्क्वायर
प्लस बाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर बराबर 1। क्योंकि आपका जो दीर्घवृत्त होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। कल हमने इसके बारे में बताया था, कल की जो वीडियो डली है उसमें इसके बारे में डिस्कशन है ना, और डायग्राम भी आपको बनाना सिखाया था। एक्स के नीचे होता है इसे ए कहते हैं, इसे कहेंगे बी, तो ए बराबर आपका 3 और बी बराबर आपका हो गया 4। यानी ए का मान, इसका अर्थ है कि ए का मान छोटा है बी से, बी बड़ा है। सेकंड स्थिति है। अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, डायग्राम। तो डायग्राम में आपको बता दें ए छोटा है ना, तो अब ए इस अक्ष पे जाएगा, ऐसा लंबा अंडाकार ए बनेगा आपका, है ना। जी वाला अक्ष छोटा होगा, ए वाला बड़ा होगा। अब ए का मान आपका 3 है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है 3, तो इस बिंदु की यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 0, और इसका केंद्र तो 0 0 सबका होता, तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा 3, और यहां पर x का मान 0। इस बिंदु के निर्देशांक जी वाली लंबाई लेंगे हम, ए वाली लंबाई आपकी है 4, तो यहां पर आपका जी हो जाएगा आपका 0,4, यहां पर आपका 0,-4, यहां पर आपका होता है ये 0 नहीं होगा, आपका 3 होगा, 3,0, जी x बराबर 0 और जी x बराबर 3, यहां पर -3,0। इन बिंदुओं के नाम है जी ए मान लेना, जी ए होगा इस तरफ का ए डैश, जी आपका बी होगा तो नीचे का आपका बी डैश। तो हम एक भाग का निकालेंगे, इसका निकालेंगे हम, और 4 भाग हैं ऐसे, तो 4 का हम गुणा कर देंगे जैसे वृत्त में किया था। वृत्त और दीर्घवृत्त एक ही जैसी कंडीशन है, एक जैसा हम करते हैं। आज हम आपको क्या बता रहे हैं, सिंगल जो वक्र है आपका, उसके अकॉर्डिंग चतुर्थांश में लिए गए एरिया का क्षेत्रफल, लिए गए भाग का आपको क्षेत्रफल बताना है, ये सिखाया जा रहा है। आज सिंगल वक्र है, नेक्स्ट वीडियो में आपका डबल भी हो सकता है, 3 वक्र भी हो सकते हैं। आज देखें सिंगल वक्र के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो रहा है, क्लियर। तो इसमें बात करते हैं, हमने चित्र बता दिया। अब बात आती है वक्र को बाई के बराबर आपको चेंज करना है। किसके बराबर करना है, बाई के बराबर, बाई का मान निकालना है, फिर सीमाएं और फिर आपका एरिया का क्षेत्रफल लिमिट के अनुसार, क्लियर। इसे नोट कीजिए, जो वक्र दिया है उसका मान बाई के अकॉर्डिंग, यानी बाई का मान निकालेंगे उससे। जरा ध्यान से देखना और समझना। आपका वक्र है x²/9 y²/16 = 1। तो बाई को यहीं रोक दो, इसको उस तरफ ले जाओ, y²/16 1 - x²/9, लासा लेके सॉल्व करो, 9 का गुणा हो जाएगा 9 - x²। अब 16 का हमें तिरक गुणा करना है, इसमें भी होगा इसमें भी होगा, या ऐसा करना है कि बाहर लिख देना 9 - x²/9, 16 ऊपर 9 इसके साथ लिख दिया। यानी कि आपका अभी तो और करना है, बाई का मान चाहिए था, ये y² का है, 16/9 9 - x²। यहां पर प्लस माइनस आना चाहिए था, लेकिन हमने लगाया नहीं, केवल प्लस ले लिया। क्या ले लिया, प्लस। 4/3 आएगा वर्गमूल, इसे लिखेंगे 3 का वर्ग माइनस x का वर्ग, 9 को लिख देंगे 3 का वर्ग, क्लियर। ये आपका वक्र हो जाएगा, जो कि हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए आवश्यक था, और हमेशा हम बाई का मान ही निकालते हैं। कोई कंडीशन, कोई डिफिकल्ट कंडीशन है जिसमें नहीं निकल रहा है, तो फिर हम x का मान निकालेंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम सीमाएं लिखेंगे। तो सीमाएं x बराबर 1 तो आपकी 0 है यहां से चित्र से, और x बराबर 1 3 है, तो सीमाएं भी ले ली हमने 0 to 3। अब हमें
एरिया ज्ञात करना है इसका। तो जरा ध्यान से देखना। अब हम समाकलन करने के उद्देश्य से आगे बढ़ेंगे। तो लिखते हैं दीर्घवृत्त के द्वारा दीर्घवृत्त के द्वारा घिरी आकृति का क्षेत्रफल। लिमिट 0 टू आपका 3 हो जाएगा और वक्र आपका हो जाएगा 4/3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। 3/4 बाहर निकल जाएगा। 0 to 3 3 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग और dx। इसे a पढ़ेंगे, इसे x, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसा ही लगाया था, है ना। तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है 4/3। इसके फॉर्मूले में 1/2 बाहर आता है। x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। a स्क्वायर 3 है, 3 का वर्ग प्लस a स्क्वायर माने 3 साइन इनवर्स x अपॉन a और लिमिट 0 to 3। सूत्र ध्यान रखना, गलत नहीं होना चाहिए। x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a और 0 to 3। 0 to क्या है, 3 है। यहां पे यहां से 2 से ये 2 बार कटेगा, आपका बाहर बचेगा 2/3। अब हम लिमिट लगाते हैं। पहले अपर लिमिट, जहां जहां x वहां वहां हमें 3 लगाना है। 3 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग x की जगह 9 हो जाएगा। ये साइन इनवर्स 3/3 माइनस 0 लगाएंगे। 0 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 0 का वर्ग प्लस 9 हो जाएगा। ये साइन इनवर्स 0/3 इस तरह है ना। इस तरह हम निकाल देंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसका मान तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें से घटेगा 0 प्लस 9 साइन इनवर्स 1। ए भी 0 हो जाएगा और आगे देखो बढ़ेंगे प्लस a साइन इनवर्स 0। इसका मान भी 0 होता है। तो 2/3 9 साइन इनवर्स 1 और आगे आपका 0 हो जाएगा। 3 बार कटेगा। ये 3 दूनी हो जाएगा आपका 2 गुणा 3 और गुणा साइन इनवर्स 1 का मान π/2, 2 से 2 यानी आपका 3 पाई। इसमें आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 पाई, है ना। इसमें देखो एक थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि चूंकि दीर्घवृत्त लिख दिया था, दीर्घवृत्त घिरी हुई आकृति, तो यहां पर आपको ध्यान रखना 4 का गुणा करना है। कितने का करना, 4 का, जो कि हमने किया नहीं था। 4 का गुणा करना है। कितने का गुणा करना, 4 का। तो यहां पर 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 8। ये आप लोग विशेष तौर से ध्यान देना। अब यहां पर 8 होगा, इससे कटेगा कितने बार, 4 बार। तो आंसर आपका आ जाएगा 4×3 12 पाई वर्ग सेमी। ये ध्यान देना, हमने लिख दिया था भाषा में पूरा। अगर या तो लिखते गए 1 भाग का तो सही था, हमने लिख दिया दीर्घवृत्त के द्वारा घिरी हुई आकृति का क्षेत्रफल। तो 4 भाग थी उसमें, देखो 1 2 3 4 4 भाग थी ना। तो 4 भाग का हमने बाहर गुणा कर दिया पहले और फिर हमने इसका सूत्र लगाया। ठीक है ना, ये कट गया, यहां पर गुणा किया, सॉल्व करते गए, बाकी अंदर का क्रियाकलाप वैसे ही है। तो ये भी सवाल देखो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपको बार बार हम आपका ध्यान केंद्रित कर रहे हैं एक पॉइंट पर कि पहले उसका इंट्रोडक्शन
कंडीशन क्या है फिर उसका डायग्राम उसके अकॉर्डिंग सभी को लिख लेंगे। ए आपका ए कहलाता, बी ए कहलाता, इसके अकॉर्डिंग लिमिट 0 और 3 आ गई, है ना। फिर हमने आगे बढ़ी और y का मान हमने निकालने का प्रयास किया, लिमिट लिख दी। फिर समाकलन फॉर्म में लिखा आकृति का क्षेत्रफल, 4 भाग थे, सब में नहीं होगा 4 का गुणा, कहीं पर एक ही आकृति होगी वहां पे। इसमें 4 आकृति थी, 4 बार हम 4 का हमने इसमें मल्टीपल किया, है ना। समाकलन के अकॉर्डिंग लिखा, समाकलन उच्च लिमिट जहां जहां x था 3 रखा और जहां जहां 0 था जहां जहां x था 0 रखा। सॉल्व करते गए, साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है, 2 से 4 बार कटा, 4 3 12, इस तरह हमारा आंसर आ गया। नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसमें आपके लिए परवलय के बारे में समझना है, सीखना है। तो आपको बता दें, परवलय की 4 आकृतियों के बारे में हमने पिछले वीडियो में एक लेक्चर डाला था। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो पहले वो देख लेना, ताकि आप इसको स्पष्ट समझ सकें और सीख सकें, है ना। तो सबसे पहले आकृति ये पहले रूप की है, 4 रूप बताए थे हमने उसमें। कितने रूप बताए थे? 4। तो सबसे पहले तो इसके समीकरण के बारे में डिस्कशन करते हैं। परवलय है y² बराबर 4ax, है ना। तो ये प्रथम प्रकार का है, तो यहां पे लिखेंगे प्रथम स्थिति। और इसका नाभि लंब जो उसमें कहा है, आगे देखो, नाभि लंब जीवा। तो इसका समीकरण होता है, इसकी नाभि होती है, आपको बता दें, a,0 इस रूप की, और नाभि लंब जीवा, इसका समीकरण होता x बराबर a। जी आपको याद रखना पड़ेगा, हमेशा इस समीकरण के लिए यही होता है। यहां पर a है, कभी कभी यहां पर केवल 10 होगा तो 4a से तुलना करेंगे। फिर अगर यहां पे कोई संख्या लिखी होती है 6x, यहां पे लिखा होता है 6x, तो हम उस 4a बराबर 6 से तुलना करते, तो a का मान जितना आता वो कहलाता, यहां पर रख देते और यहां पर रख देते। तो चूंकि ये मानक रूप का है और मानक रूप के ही अभी आपके लिए क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ताकि आप समझ सकें, सीख सकें। तो यहां पर नाभि के बारे में, इसके बारे में इंट्रोडक्शन ले लिया। अब हम चित्र पर चलते हैं। चतुर्थांश बनाया, पहली स्थिति का जो चित्र है वो बनता है इस तरह, परवलय ऐसा बनता है। यहां होती है नाभि, क्या होती है? नाभि S। इसके निर्देशांक होते a,0, और जो नाभि लंब का नाम लिया है वो है आपका लंब, नाभि लंब जीवा, J है। याद रखना हमेशा के लिए, नाभि लंब जीवा। अब उसमें कह रहे हैं से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल इसके द्वारा और अति जो परवलय है, माने ये आकृति घिरी है, ए वाली और ए वाली। आपको दोनों आकृति, तो एक आकृति का निकलेगा ऊपर का और 2 का गुणा, क्योंकि समान है आकृति तो ऊपर वाले का निकालेंगे और 2 का गुणा कर देंगे, तो पूरा टोटली हमारा क्षेत्रफल उसका आ जाएगा। क्लियर? तो यहां पर x बराबर आपका 0 है और यहां पर आपका x बराबर a है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले वक्र निर्धारित करना है। यहां पे दिया था y² बराबर 4ax, तो y बराबर आपका आएगा वर्गमूल 4ax। y बराबर 2 बाहर निकल जाएगा, a की पावर 1/2 और x की पावर 1/2, 4 का वर्गमूल 2, इसको ऐसा और इसको ऐसा। क्लियर? इसके बाद सीमाएं, आपकी सीमाएं x बराबर आपका 0 होगा और x बराबर आपका a, x बराबर 0 और x बराबर a, इस तरह से हमने लिख दिया इसको। क्लियर? अब हमें इसके बाद अब हमें क्या करना है, समाकलन की ओर बढ़ना है और लिखेंगे घिरी हुई आकृति का क्षेत्रफल।
आपकी दो आकृति है, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे, तो दो का हमने पहले गुणा कर दिया क्योंकि हम भूल जाते हैं। 0 to a, लिमिट आपकी आ जाएगी 0 to a। लेफ्ट देखो, लेफ्ट साइड से लेते हैं 0 और फिर a, दाहिनी तरफ भागते हैं। अब हम यहां पे फंक्शन रखेंगे तो फंक्शन y का मान कितना है आपका है 2a की पावर 1/2 और x की पावर 1/2। ये आपका अचर है, इसको बाहर निकाल दिया जाए। 2 into 2, इसको लेकर लिख देना √a। 0 to a, x की पावर 1/2 और dx। इसे पढ़ेंगे n। क्या पढ़ेंगे? n। तो x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका लगाएंगे? x की पावर n का। क्लियर? इसको x की पावर n से करना है समाकलन। बाहर आपका हो जाएगा 4√a, बड़ा वाला कोष्टक लगाना। x की पावर n से होगा x की पावर n+1 और लिमिट आएगी 0 to a। बाहर आपका 4√a, x की पावर 2 एकम 2 यानी कि 3/2, 0 to a। ए पहुंच जाएगा ऊपर और ए आ जाएगा नीचे, क्योंकि नीचे वाला ऊपर जाएगा, इसके बटे में 1 मान लेना है ना। तो आपका बनेगा 4√a into 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 3 नीचे ही रहेगा, ये नीचे पहुंचेगा। x की पावर आपका हो जाएगा 3/2 की होल पावर 0 to a, 8√a और बटे 3, लिमिट लगाएंगे a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, 8/3। देखना ध्यान से। और यहां पर √a है तो a की पावर 1/2 कर देना इंटू a की पावर 3/2। ये तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसको हटा देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। अब आधा देखो, नीचे वाली समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान है ना। यहाँ पे नीचे लिख दे रहे 8/3, a की पावर 1/2 और 3/2। 8/3 a की पावर जुड़ जाएंगे ऊपर 4/2, 2 बार कटेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 8/3 a की पावर 2 वर्ग मात्रा। क्या जाएगा? 8/2 और साथ में 8a²/3, 8a²/3। इसको ऊपर भी लिख सकते हैं इसके साथ, 8a²/3 वर्ग मात्रा। एक बार पुनः समझने का प्रयास करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक एक पॉइंट क्लियर करना है, मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। सीख रहे हैं तो ऐसे सीखें कि कोई सा भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सको। पहले इसका इंट्रोडक्शन, नाभि और नीता, क्योंकि यहां पर तुलना की 4ax है, मानक रूप का है तो a होती नाभि, a,0 और नाभि लंब जीवा होती है x = a, है ना। चित्र बनाया, पहले रूप का था। अब भी कहने देखो, इसमें एक चीज होगी, पहले चतुर्थांश। देखो क्या कहा? पहले चतुर्थांश। देखिए क्वेश्चन ये नहीं था, इसको नहीं लेना अपन को, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें नहीं कहा था पहला। उसमें ये कहा था कि परवलय के द्वारा घिरी हुई, तो दोनों ऊपर और नीचे का गुणा करना। अगर लिखा होता पहला चतुर्थांश तो ये 2 का गुणा नहीं होता, फिर केवल ऊपर का ही निकलता है ना। ये अगला क्वेश्चन है, इसलिए इस पे नहीं आना अभी, इसको तो हम बताएंगे अभी। तो सबसे पहले देखो फलन को भी देखा, फिर हमने y के अकॉर्डिंग y का मान निकाला, सीमाएं लिखी, समाकलन फॉर्म में लिखा, समाकलन किया, नीचे का ऊपर और नीचे का ये नीचे आ गया, सॉल्व करते गए। जहां पर x है लिमिट लगाई अपर और लोअर, 0 भी, 0 का मान 0 ही होगा, लिखेंगे नहीं, इसे घातांक रूप में लिखेंगे और आधार समान के घातों को जोड़ दिया, सॉल्व कर दिया, a² आया। इस तरह हमारा आंसर आ गया, इसे नोट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 और भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको देखने से समझने से कुछ नई चीज मिलेगी, है ना। तो इसमें लिखा है प्रथम चतुर्थांश बॉन्डेड। देखो x² = 4y, पहले तो इसको पहचानना है, 4 रूपों में से कौन सा रूप है ये।
चार रूपों में से कौन सा रूप है ये परवलय का? x बराबर 2, y बराबर 2, y बराबर 4 तथा y अक्ष से देखो घिरी हुई। अभी तक कहते थे x अक्ष से, अब क्वेश्चन देखो उन्होंने घुमा दिया है y अक्ष से। क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सभी कंडीशनों को फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो पहले तो विवेचना करते हैं समीकरण की। एक्स स्क्वायर बराबर 4y, एक्स स्क्वायर बराबर क्या है 4y। तो यहां पर एक्स स्क्वायर बराबर 4y हो गया, चलो ठीक है। तो स्थिति ये आपकी है तृतीय स्थिति है। कल हमने बताया था स्थितियों के बारे में, उस वीडियो को देखना तो और क्लियर भी हो जाएगा आपको, है ना। अब इसमें भी आपको इसकी तुलना करना है 4a से। 4a बराबर 4, तो a का मान यहां पर आ जाएगा 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर 4ay होता है, जो तीसरा रूप होता है आपका। तो इसकी तुलना इससे होगी। अभी तक यहां पर 4a था, इसलिए पहले वाले क्वेश्चन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। यहां पर ये थोड़ा अलग है, एक ही जगह यहां पर मान दिया है, तो आपको पूरा पूरा उसका यूज करना पड़ेगा। अब हमें इसकी नाभि निकालना है। नाभि इसकी होती है 0,1, तो आपका हो जाएगा 0,1। ठीक है, नाभि की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि इसमें लिमिट सारी दी है, वो तो बता दिए हमने इसको। अब हम इसको बनाते हैं। तीसरा प्रकार था, तीसरा प्रकार ऊपर जाता है। तीसरा प्रकार कहां जाता? ऊपर। अब इसमें लिखा हुआ है देखो x बराबर 2, तो 1 2 3 4। तो इसकी देखो नाभि तो यहां पर है, लेकिन इससे जरूरत नहीं है कुछ, आपको तो आगे देखना है। y बराबर 2 है, तो 2 वाली लाइन खींचेगी, y बराबर 2। और एक कहा है y बराबर 4, तो 1 2 3 4 यहां से जाएगी एक लाइन, y बराबर 4, है ना। अब उसमें एक चीज और कहा, देखो खासतौर से पहला चतुर्थांश, माने आपको ओनली इसका निकालना। पहले चतुर्थांश में कौन कौन है? ए वाला। एरिया तो ए भी था नीचे का, लेकिन इसको नहीं लेंगे क्योंकि बॉन्डेड है। x बराबर 2, y बराबर 2, y बराबर 4 और वक्र के द्वारा, मीन्स इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना। आपको नाम भी दे सकते हैं ए, बी, सी और डी। तो बात करते हैं, अब देखो x अक्ष पे कुछ नहीं है, अब y अक्ष पे है। तो यहां पर यहां से यहां तक की दूरी क्या है? x बराबर 2, y बराबर 2, सॉरी x को तो भूल जाओ, y बराबर यहां पर 4 है। x बराबर 2 नहीं सॉरी y बराबर 2 और y बराबर 4। x को पूरी तरह बनाना पड़ेगा, क्योंकि सवाल y अक्ष पर जा रहा। कहां जा रहा? y अक्ष पर। तो चलो चित्र की विवेचना हो गई। अब हमें x का ही मान निकालना पड़ेगा इससे वक्र से। एक्स स्क्वायर बराबर 4y, तो x बराबर √4y, या x बराबर 2 इसका वर्गमूल और y की पावर 1/2 हो जाएगा। क्लियर? ये आपका वक्र हो गया। सीमाएं लिखेंगे, तो इसकी सीमाएं हो जाएंगी, सीमाएं क्या होंगी? x बराबर 2 यहां से यहां तक लेना, और x बराबर 4। तो निम्न सीमा आपकी 2 और उच्च सीमा आपकी 4। x नहीं लिखना, देखो बार बार हमारा मिस्टेक हो रहा। y, क्योंकि y के अकॉर्डिंग कहा गया, y से घिरी हुई आकृति का क्षेत्रफल कहा गया। हम बार बार मिस्टेक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको मैसेज मिले कि वहां पर ध्यान रखना है, आप x नहीं लिखना, क्या लिखना है अब? y। अभी तो और आगे भी होगा। अब हम इसके बाद समाकलन फॉर्म में लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार आकृति का क्षेत्रफल। ए लाइन लिख दी तो इसका पूरा पूरा अर्थ हो गया कि प्रश्न में जैसा कहा है। लिमिट आएगी 2 to 4, 2 to 4। अब फंक्शन आपका इस रूप में आएगा 2y की पावर 1/2, और यहां पे लिखेंगे dy। अभी तक सवालों में लिखते थे x, सवालों में क्या लिखते थे? x। ध्यान देना, देखो
क्योंकि लिमिट बाई की, बाई और बाई, पूरे सवाल में बाई देखना चाहिए। अब इसके बाद हम अचर राशि को बाहर निकालेंगे, तो आपका हो जाएगा 2, बाहर आएगा 2 2 4, y की पावर 1/2 और dy, इसे मानेंगे n, y की पावर इतना। तो अब देखो मान के नहीं करना, क्योंकि y यहां पर है, यहां पर मानते तब है जब यहां पे अलग अलग हो, है ना। तो यहां पर इसका समाकलन होगा y की पावर 1/2 + 1, y की पावर n+1 बटी n+1। यहां पर आप लोग ddx ऑफ y लिख देना साथ में, क्योंकि ये y है वो x का ही काम करेगा, क्योंकि दोनों जगह x है। जो y है वो कैसा काम करेगा, x का, ध्यान रखना। अगर y में फलन है तो y भी x जैसा ही व्यवहार करेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 2 4, 2, y की पावर यहां पर 3/2 और 3/2, 3/2, 3/2, 2 2 4। आगे बढ़ेंगे, ये 2 भाग जाएगा ऊपर, तो 2 गुणा 2 और नीचे आ जाएगा 3। 3 कहां पहुंचेगा, इसके नीचे, जैसे अभी पहुंचा था। y की पावर 3/2, 2 2 4। अब हम 4/3 आएगा बाहर, और अब लिमिट लगाएंगे तो 4 लगाएंगे पहले। 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, ठीक है ना। अब इस 4 को लिखेंगे हम 4/3, 2 की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा घातांक नियम से। ये अगर आपको डिस्टर्ब लग रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो इसकी भी वीडियो डली है घातांक नियम से, है ना। कहां डली है, घातांक नियम से, आपकी क्लास 9th के अकॉर्डिंग। उसमें लिखा है सभी विद्यार्थियों के लिए, बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है, उसको देख लीजिए। ऐसा अगर नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे हम बताए दे रहे, 2 घात 3/2 इनका गुणा होगा, और 2 की घात 3/2 यहाँ पे सेम, 4/3, 2 की घात 2 इंटू 3/2 और 2 की घात 3/2, इससे कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा 4/3, 2 की घात 3 माइनस 2 की घात 3/2। क्लियर। यहां पर और थोड़ा सा सॉल्व होगा। 4/3 इसका मान हो जाएगा 8, और इसे लिखने का तरीका देखो, 2/3 को देखो क्या लिखते हैं, 2/3 को लिख सकते हैं 2 की घात 1 इंटू 2 की घात 1/2। सॉल्व करके देख लेंगे, 2 की घात 1 इंटू 2 की घात 1/2, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की घात 3/2 ऐसा आ जाता है आपको। क्लियर, दिक्कत तो नहीं है आपको। तो इसे अंडर रूट लिखेंगे, और इसमें 2 कॉमन आ रहा, देखो 2 क्या आ रहा आपका कॉमन, तो 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा आपका, इस तरफ लिखते हैं दूसरे कलर से, 4/3, 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा यहाँ पे, और माइनस करनी 2, 8 हो जाएगा 8/3, 4 माइनस करनी 2, और आगे लिखेंगे वर्ग मात्रक। इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देना, यहां पे आपका आंसर आया। एक बार पुनः देखो, सबसे पहले आपको डायग्राम, पहले तो उसकी विवेचना, डायग्राम, उसके बाद फिर उनने कहा था बाई अक्ष के अकॉर्डिंग करना है, तो यहां पर हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा। लिमिट बाई की है, फिर हमने क्या किया, यहां पे आए, सवाल को समाकलन रूप में बाहर निकाला, समाकलन कर दिया, x की पावर n+1 बटे n+1, और सॉल्व करते गए, गुणा वगैरह किया, हल करते गए, लगातार लिमिट लगाई, घात के ऊपर देखो 4 को लिख दिया 2 की घात 2, यहां पे कंफ्यूजन नहीं करना कि 4 कहां गए, 2 की घात 2, घात के ऊपर घात है, घातों का गुणा, कट गए आपके, 3 घात का मतलब होता 8, 2 गुणा 2 गुणा 2, इसको थोड़ा सा लिख दिया, 2 की घात 1, 2 की घात 1/2, इसे अंडर रूट लिखेंगे, और यहां से दोनों जगह से 2 कॉमन आ गया, बाहर 8/3, 4 माइनस करने दो, वर्ग मात्रक। इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, समाकलन के अनुप्रयोग। इससे भी और अच्छी वाली एडवांस वीडियो अगली वीडियो में
पेश करेंगे और आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे।